हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे आज के इस रिवीजन सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के होम साइंस के टॉप 50 एमसीक्यू, जिसमें हम क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें गृह विज्ञान के आपको जो एमसीक्यू बताए गए हैं, जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको इसमें बताए जाएंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का कितना भाग जलीय है? यानी जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, इसके कितना भाग में आपका जो है जल है यानी जली है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा, जैसे 4/3, 4/2, 3/4, 2/3। तो 3/4 भाग क्या है? जलीय है। कितना है? 3/4 भाग पृथ्वी का जलीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? जो मानव शरीर होता है, इसमें कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मानव शरीर में 70 से 75% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा है, जल क्या है? एक मिश्रण है कि एक यौगिक है, तत्व है, या ये सभी? तो ध्यान रखिएगा, जल क्या है? एक यौगिक है, एक ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। एक ऐसा यौगिक है आपका जल। अगला प्रश्न हमारा है, बजट क्या है? बजट क्या होता है? तो देखिए, बजट में यहाँ पे मतलब ये सेंस में पूछा गया है कि बजट में हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जैसे आय का विवरण, कितनी इनकम है, व्यय का विवरण, कितना एक्सपेंसिव है, कितने खर्चे हैं, या आय व्यय का विवरण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बजट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों आय और व्यय दोनों का विवरण को दर्ज करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। बजट क्या है? आय और व्यय का विवरण। अगला प्रश्न है हमारा, घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। घर की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको ठीक रखने के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है? कि हमें आय का ज्ञान होना चाहिए, व्यय का ज्ञान होना चाहिए, या आय और व्यय दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो कितने हमारी आय है, कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंसिव है, इन दोनों का हमें क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो देखिए, नदियां, तालाब, झरने, तीनों से हम क्या कर सकते हैं? जल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या है? जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत है, यानी ये सभी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और जो अदर सब्जेक्ट के आपके एमसीक्यू हैं, उनका भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जैसे साइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके, या हिंदी के हैं, या सोशल साइंस के, इन सब के आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगले तरफ बढ़ते हैं, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जल को अगर हमें शुद्ध करना है, प्योर करना है, तो उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा गंधक, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है ओजोन, या फिर हाइड्रोजन। इनमें से किसका यूज कर सकते हैं? तो थोड़ा सा ये अलग टाइप का प्रश्न है, शायद आपको नहीं पता होगा, याद रखिएगा। इसमें ओजोन का यूज किया जाता है। किस चीज़ के लिए? शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करने के लिए किसको? जल को। जल को शुद्ध करने के लिए ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सबसे अच्छी विधि कौन सी है भोजन को पकाने की? तो देखिए, उबालना, भूनना, तलना की सिझाना। तो सबसे जो अच्छी विधि है वो उबालना इसलिए अच्छी मानी गई कि उसमें आपके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या, प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उसका मुख्य काम क्या है? पहला ऑप्शन है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, ऊर्जा उत्पादन करना, अस्थि निर्माण करना, हृदय गति को समान रखना। तो प्रोटीन का काम होता है शरीर की वृद्धि और विकास करना। प्रोटीन क्या करती है? शरीर की वृद्धि और विकास करती है, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब होती है? कृत्रिम श्वसन यानी बाहर से आपको किसी मानव द्वारा या किसी यंत्र द्वारा श्वसन क्यों देना पड़ता है? कब देना पड़ता है? जल में डूब जाने पर, फांसी लगने पर, या मोच आने पर, या फिर जुकाम होने पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल में डूब जाने पर। जब कोई व्यक्ति जल में डूब जाता है तब उस कंडीशन में उसको कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? दाल, दूध, खट्टे फल, या फिर हरी पीली सब्जियां। तो ऑप्शन है हरी पीली सब्जियां।
इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है? दूध, दाल, फल या सब्जियां। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है? दूध। दूध आपका कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक यानी जिसे टीबी बोला जाता है, या पूरा नाम इसका ट्यूबरक्लोसिस होता है, टाइफाइड जिसे मियादी बुखार भी बोला जाता है, टिटनेस, या फिर ये सभी। तो इसमें ध्यान रखिएगा टाइफाइड आपका वो रोग है, ऐसी बीमारी है जो कि जल के द्वारा फैलती है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है जो प्रदूषित जल के द्वारा फैलती है। अगला प्रश्न हमारा है, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलेगा? मलेरिया है, चेचक है, हैजा है कि तपेदिक? तो देखिए मक्खियों द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो हैजा है। कौन सा है? हैजा है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा, हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु द्वारा भी फैल सकता है, जल द्वारा के संपर्क द्वारा, या ये सभी? तो जल द्वारा भी हैजा मक्खियों द्वारा भी फैलता है और जल द्वारा भी फैलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से आपको जो रोग होता है वो है मरम्मस। बाकी वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से, शायद आपको पता होगा, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी होता है। एनीमिया आपका खून की कमी से होता है, और तपेदिक प्रदूषित जल से होता है, अभी ऊपर हम देख चुके हैं। अगला हमारा है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत किसे माना गया है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपका आंवला, यानी जो खट्टे पदार्थ होते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे बना के पूछे तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी के केस में जो खट्टे पदार्थ हैं यही अच्छे स्रोत होते हैं। जो खट्टे पदार्थ हैं यही क्या है? अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन सी के। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, आंवला। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी हमें क्या देती है? सूर्य की रोशनी हमें क्या देती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा सूर्य की रोशनी विटामिन डी प्रोवाइड कराती है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन का समूह जो वसा में घुलनशील है, किसमें घुलनशील है? वसा में, यानी फैट में। जो फैट में क्या है? घुलनशील है, उस विटामिन का नाम है विटामिन ए। कौन सी विटामिन? ए। विटामिन ए आपका क्या है? वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है हमारा, कब्ज के रोगी का आहार है। जो कब्ज का रोगी है उसे किस तरीके का आहार देना चाहिए? तो नरम व तरल। जिसको कब्ज की बीमारी है उसे नरम और तरल आहार देना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। ये सारे ऑप्शंस नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा है? पहला ऑप्शन, यानी 16 से 18 बार। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? जो हृदय है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार। या ध्यान रखिएगा कई बार आपको ऑप्शन देंगे 72 से 75 बार, तो ये भी आपका आंसर क्या होगा? राइट होगा। अगर 72 से 75 दिया जाता है तो ये भी आपका आंसर क्या होने वाला? राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है, मधुमेह किस तत्व की कमी से होता है? जो मधुमेह रोग है वो किस तत्व की, कमी नहीं, अधिकता। मधुमेह रोग क्या होता है? किस तत्व की अधिकता से होता है? कौन सा तत्व हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाता है जब मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग कई सारे लोग नहीं जानते, ये बेटा डायबिटीज ही है। ये क्या है? डायबिटीज है, जिसका दूसरा नाम होता है मधुमेह रोग। तो पूछा गया है मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है, यानी कौन सा तत्व हमारी बॉडी में ज्यादा होता है? तो आप लोगों को पता है डायबिटीज कब होती है? जब शुगर बढ़ जाती है। जब क्या हो जाती है? शुगर इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी, शर्करा। शर्करा यानी शुगर। शुगर के एक्सेस की वजह से डायबिटीज रोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? पालक, केला, सोयाबीन या चावल? तो सोयाबीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका हो जाएगा सोयाबीन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, जल प्राप्ति का स्थिर स्रोत कौन सा है? कि इसमें से कौन सा स्रोत है जो जल प्राप्ति का, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, कि स्थिर स्रोत कौन सा है? नदियां, तालाब, झरना या ये सभी? तो आंसर इसका भी क्या होगा? ये सभी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
अगला प्रश्न है हमारा, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। तो प्रदूषण कोई भी हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, सभी के हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है। औद्योगिकरण है कि वनों की अनियमित कटाई है या नगरीकरण है। तो ये सभी, इसका कारण क्या है, ये सभी। चाहे आपका औद्योगिकरण हो, औद्योगिकरण का मतलब जो हमारे कारखाने फैक्ट्रियाज वगैरह होती हैं उनकी संख्या बढ़ना, उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो भी प्रदूषण करता है। वनों की कटाई से भी क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। और नगरीकरण से भी प्रदूषण इंक्रीज होता है। तो ये सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पर्यावरण प्रदूषित होता है, किस वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जनसंख्या वृद्धि से बिल्कुल होता है, आधुनिकीकरण से भी होता है, और सामाजिक रीति रिवाज, इन सब से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न हमारा है, बजट की मूलभूत आवश्यकता क्या है। मूलभूत आवश्यकता मतलब एक ऐसी आवश्यकता जिसको आप बजट बनाते समय छोड़ नहीं सकते, किसी भी उससे। तो देखिए, योजना बनाना, आवास, वस्त्र या ये सभी। तो योजना, बजट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी संपूर्ण योजना बनानी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर क्या है, पारिवारिक बजट के मुख्य मद क्या है। भोजन, दुकान, जो हम लोग अपने परिवार के एक्सपेंसिव के लिए बजट बनाते हैं उसमें क्या जरूर, मुख्य मद यानी मेन रूप से या मुख्य रूप से क्या जरूरी है। भोजन, दुकान, रेस्टोरेंट या फिर फर्नीचर। तो ध्यान रखिएगा, बजट बनाते समय फर्नीचर का भले ही आप ना बनाए।